आज हम लोग 13 जून 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं लगभग उनको हम लोग देखते हैं और जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हम लोगों का सबसे प्रश्न है, हाल ही में प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ कराया जा रहा है? ठीक है, प्रेरणा स्थल का निर्माण जो है ऑप्शन में है लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई। प्रेरणा स्थल का निर्माण लखनऊ में कराया जा रहा है। लखनऊ में वसंत कुंज IIM रोड के पास लगभग 65 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो है इसकी जो बनावट होगी वह कमल के फूल के समान होगी। पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरह का इसका बनावट होगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण करवाया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मुख्य रूप से इस प्रेरणा स्थल को बनाने का जो है उद्देश्य है वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में इसको बनवाया जा रहा है। प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति लगेंगे। इनके साथ साथ इस प्रेरणा स्थल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मूर्ति लगेगा और उसके बाद माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी यहाँ पे मूर्ति लगवाया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने करोड़ नए घर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2 करोड़, तीसरा है 3 करोड़, चौथा है 4 करोड़। तो इसमें सही उत्तर होगा 3 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का एक लक्ष्य लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो अब इसमें बताइएगा आप लोग कि जून 2024 जो अभी आने वाला है इसमें कौन सी किस्त जारी होगा, कितनावा किस्त? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो है 2024 में वो सभी को दी जाएगी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसमें कुल महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है जिन्होंने शपथ लिया है? तो ऑप्शन में है 7 महिलाओं ने, 9 महिलाओं ने, 11 महिलाओं ने, 13 महिलाओं ने। अब इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कुल 7 महिलाओं ने। कुल 7 महिलाएं ऐसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार है, यानी जो तीसरी बार जो लोकसभा के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है उसमें कुल सात महिलाओं ने शपथ लिया है। अब इनमें 7 महिलाएं कौन कौन सी है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से 7 महिलाएं हैं निर्मला सीतारमण, जिनको दिया गया है वित्त मंत्रालय कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री बनाया गया है। उसके बाद हैं अनुप्रिया पटेल, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है। उसके बाद है शोभा करंदलाजे, इनको लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। उसके बाद हैं सावित्री ठाकुर, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। उसके बाद है नीमू बेन बम्भानिया, इनको उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार दिया गया है। उसके बाद है 7वें पे रक्षा खड़से, युवा मामले और खेल मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तारित सदस्यता के बाद ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हाल में कहाँ हुई है?
तो विस्तारित सदस्यता के बाद ब्रिक्स की जो है सबसे पहली बैठक रूस में हुई है। ब्रिक्स में जितने भी शामिल देश हैं, पहले से जो शामिल देश थे उसमें से हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश हैं। और ब्रिक्स जो है विश्व के सबसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले, सबसे बड़े विकासशील अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों का समूह है। लेकिन अब इस समूह में 6 अन्य देशों को भी निमंत्रण देकर इस समूह का विस्तार कर लिया गया है। इसमें से पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका से मिस्र तथा इथियोपिया को शामिल किया गया एवं लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना को शामिल किया गया। तो अब यह समूह, ब्रिक्स का जो समूह है, पहले 5 थे और उसके बाद 6 और जुट गए, तो टोटल 11 देशों का एक समूह हो गया है वर्तमान में। देशों का जो अभी वर्तमान में बैठक है वह रूस में आयोजित हुआ।